ओके। देखिए इस समय हम हैं रेवना क्षेत्र में और जो ये शिव हरि धाम है और ये जो शिव हरि धाम है यहाँ पे एक प्रकृति की ही देन है, क्योंकि यहाँ पे समझ लो कि जो है स्वयं भगवान विराजमान है। इस तरीके का यहाँ पे जो सुंदरता और खूबसूरती जो बनाई गई है ये एक बहुत ही मतलब मनमोहक है यहाँ पे। और जो सबसे बड़ी बात है यहाँ देखिए जो तुलसी का जो वृक्ष लक्ष्मी स्वरूप माना गया और यहाँ पे इतनी बड़े बड़े जो है तुलसी के माता के जो पेड़ हैं और हम लोग लाख कोशिश करते हैं तो तुलसी घर में जो है हम लोग नहीं वो कर पाते हैं। और यहाँ पे देखिए इतने बड़े बड़े जो वृक्ष हैं तुलसी माता के जो पेड़ हैं, बहुत ही एकदम मनमोहक दृश्य है और आदमी यहाँ पे आ जाए तो एकदम भावुक हो जाए देख के। जो सुंदरता है एक अलग है, सुंदरता बनाई नहीं, यहाँ पे एकदम प्रकृति की ही देन है। और यहाँ पे जो खूबसूरती का जो ये निखार ला रहे हैं, यहाँ पे जो रात दिन जो आश्रम में शिव हरि धाम में जो आश्रम में जो सेवाकार हैं वो रात दिन समझ लो इसी उसमें जो है सुंदरता संवारने में लगे रहते हैं। और इनकी जो यहाँ की जो सुंदरता है एक अलौकिक दृश्य है। और यहाँ पे जो बाबा भोलेनाथ का जो मंदिर है, बाबा भूतेश्वर महाकाल का, और यहाँ पे एक तो सबसे बड़ी बात है ये है इस दरबार के अंदर जो हम लोग जो साउंड सर्विस में जो इको लगाते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं, और इको से अच्छी आवाज़ ये अंदर जो मंदिर के जो अंदर आप जाओगे इतनी ज़्यादा गूंज और एकदम लगता है कि कम से कम अंदर मंदिर के अंदर एक जयकारा लगा दिया जाए तो कम से कम 1 किलोमीटर दूर तक आवाज़ जाएगी। इतनी सुंदरता अब हम बताएंगे जिस तरीके की ये जो सुंदरता और हरियाली है। जैसे कहते हैं कि शहर की दवा और गांव की हवा, तो ये जो हवा है ये हकीकत है, ये यहाँ का जो वातावरण है एकदम अलौकिक सुंदरता है। हम आपको जो है मंदिर के जो दरबार है मंदिर के अंदर ले चलते हैं और देखते हैं आपको जो यहाँ की जो साउंड जो अंदर गूंजता है दरबार में। देखिए इस तरीके की यहाँ जो आवाज़ है गूंज है बहुत। एक हम लोग शहर में जो है साउंड सर्विस लगवाते हैं, इको लगवाते हैं, और इस तरीके की इको नहीं होगा जिस तरीके इसमें जो है भव्यता और एकदम गूंज है एक अलग है। लग रहा है कि यहाँ पे स्वयं बाबा भोलेनाथ विराजमान हैं। इस तरीके की इतनी सुंदरता है। और सुंदरता ये देखिए जिस तरीके का ये जो महाराज जी है उनका ये धूना बना हुआ है, और जिस तरीके देखिए सुंदरता एक अलग होती है। और हरियाली में जो हरियाली होती है उसमें भगवान का विराजमान होते हैं। जहाँ पे सुंदरता और हरियाली होती है वहाँ पे भगवान का हर समय जो है वहाँ पे पहरा रहता है एकदम। और सबसे बड़ी जो विशेष बात यह है कि हम लोग घर में जो मनी प्लांट होता है, मनी प्लांट लगाते रहते हैं और सूखता रहता है गमले में किसी भी तरीके, और यहाँ पे जो मनी प्लांट है तो मनी ही मनी है, क्योंकि इसमें जो मनी प्लांट ये देखिए नीम का पेड़ है और यहाँ पे तो वैसे भी शीतला मैया का विराजमान है, तो शीतला मैया विराजमान रहती है नीम के पेड़ में। और जो मनी प्लांट है इतना एकदम अलग तरीके का है, ऐसा लग रहा है कि एकदम ये कैसे लगा है और किस तरीके। और इसके जो है मनी प्लांट के पत्ते जितना हम लोग गमले में तैयार नहीं कर उसका एक पत्ता है इतना ज़्यादा। और चलते हैं आगे आपको दिखाते हैं जिस तरीके का यहाँ पे सुंदरता और खूबसूरती है वो एक अलग तरीके की है। और जिस तरीके का हम लोग पेड़ एक तरीके के यहाँ पे, और हम लोग गमले में 2, 4, 10 पेड़ लगाते हैं और उसकी जो है हम लोग देखभाल नहीं कर पाते हैं। और इस तरीके का, और यहाँ पे जो पेड़ हैं कम से कम बता रहे कम, ये जो आश्रम है 8 बीघे में है। और ये देखिए जिस तरीके का ये देखिए एक साइज का जिस तरीके ये देखिए आपको ये जो हरियाली अशोक के पेड़
एक तरीके का जो भी पेड़ है एकदम एक साइज का, कोई उस तरीके का नहीं कि छोटा बड़ा उस तरीके, ऐसा लगा है कि जो है ये पेड़ नहीं है, ये इस तरीके का, ये जो है मतलब प्लास्टिक का तरीके का लग रहा है, जैसे उस तरीके का हो। और देख जिस तरीके, और देखिए ये जो अब यहाँ पे जो अमरूद का जो देखिए बाग जिस तरीके का जो पेड़ लगाए गए हैं, और कितने अच्छे तरीके से जो है इनको जो है, जो हमें लग रहा है जो देख रेख हो रही वो बहुत अच्छी तरीके से हो रही। मगर यहाँ पे जो देख रेख जो कर रहे हैं, सेवा जो कर रहे हैं, वो लोग कोई बाहरी नहीं है, वो यहाँ पे जो आश्रम में जो लोग रहते हैं वही लोग हरदम जो है इस देखभाल करते रहते हैं। और जो भी यहाँ पे फसलें जो भी होता है वो लोग स्वयं जो है वो करते हैं, इसमें कोई वो नहीं कि बाहरी कोई लगा हुआ है। और चलते हैं यहाँ पे जो कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो आश्रम में रहते हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो सुंदरता की गई है और जो समारा एकदम दुल्हन के तरीके जो है सजाया गया है आश्रम। और इन्हीं लोगों से जानते हैं किस तरीके कैसे जो है आप लोगों ने कितने वर्षों में इसको जो है इतना सुंदर बनाया है। भैया क्या नाम है आपका? हरिओम पांडे। अच्छा, जिस तरीके ये जो आश्रम है, ये आश्रम की जो खूबसूरती है ये एक अलौकिक है जी। कैसे जो है तैयार किया गया है, कितने वर्ष लगे होंगे? ये हमारे परम आदरणीय चाचा राम कुमार द्विवेदी जी है, भाजपा के वरिष्ठ नेता है, उनके छोटे भाई शिव कुमार द्विवेदी जी हैं। उन्होंने भगवान भूतेश्वर की कृपा, उनको प्रेरणा ऐसी आई कि उनको एकदम वैराग्य और इस आश्रम से उनका बड़ा जुड़ाव हुआ। उन्होंने बहुत ही मेहनत करके अपने अकेले दम से सारे पेड़ पौधे, और इसके अंदर आके जो सुख शांति मिलती है ना, वो किसी भी मनोचिकित्सक के पास जाके लाखों रुपए खर्च करके भी लोगों को प्राप्त नहीं होती है। अच्छा, जिस तरीके देखा जाए यहाँ पे जो ये पेड़ जो लगे हैं एक साइज के, इस तरीके जैसे नहीं आर्टिफिशियल होते हैं, इस तरीके का नहीं, इसको तैयार किया है बहुत उससे कि लोगों का आना हो और आश्रम में सब लोग बैठे आए। और यहाँ समय समय पर भंडारा भी होता है, और प्रतिदिन भी यहाँ भंडारा, सुबह के समय में जो भी भक्त या कोई आता है उसको सबको प्रसाद मिलता है यथासंभव। और बहुत ही हमारे चाचा शिव कुमार द्विवेदी वो पूर्ण रूप से इसमें अपना ध्यान, अपनी पूरी खुद की ज़मीन को इसमें लगा के और इस आश्रम को तैयार किया है। अभी तक किसी तरीके का कोई जन सहयोग या वो ऐसा नहीं लेते। जो भक्त अपना दान अन्न वो करना चाहे वो कर सकते हैं, अन्यथा वो अपना स्वयं ही अपने खर्चे से इसको तैयार करते हैं। अच्छा, लमसम यहाँ पे जो बाहर जो संत वगैरह जो आते हैं वहाँ पे, यहाँ पे वो भी रुकने का? जी, वो गेट, मेन गेट एंट्रेंस में उसका पूरा कमरे और वो बने। यहाँ एक गुरुजी रहते हैं, उनके लिए पूरा आश्रम कमरा और सारा कुछ व्यवस्थित, जो मंदिर में बराबर पूजन अर्चन करते हैं उनकी भी पूरी व्यवस्था है। और जो बाहरी साधु संत उनके उससे आते हैं उनके लिए भी गेट पे पूरे कमरे, और वो बाहर यहाँ गांव के गरीब कन्याओं और उनकी शादियों आदियों में भी मतलब मदद की जाती है। जिस तरीके का भी सहयोग कर पाते हैं वो सहयोग करते हैं। अच्छा, और आगे भी सब लोगों के सहयोग से और इसको बृहद और बड़ा रूप देने की उनकी इच्छा है। अच्छा, जो मतलब जो संत वगैरह जो बता रहे कि जो अन्नपूर्णा जो प्रसाद भंडारे का ये चलता है, ये कितने दिन चलता है या ऐसा? प्रतिदिन सुबह के समय जो भी भक्त आते हैं 12 बजे से 2 बजे तक जो भी भक्त आते हैं उसमें कुछ नहीं, जो भी अपना प्लेट उठाए और प्रसाद पाए, और सबको प्रसाद मिलता है, पूरा भंडारा खाना। अच्छा, ये देखा कि यहाँ पे हमने भी प्रसाद पाया है, और जो एक हम लोग घर में सब चीज़ मसाला जो भी व्यवस्थाएं होती हैं सारा सब कुछ डाल के बनाते हैं, वो स्वाद नहीं आता है, और उससे अच्छा स्वाद यहाँ पे ऐसा यहाँ सब शुद्ध मन और भोलेनाथ का प्रसाद है, और उनकी कृपा और अनुकंपा से सब चीज़ें, और सब अपने चूल्हे की उसमें रोटियां बनती है, चूल्हे में सब निर्मित होता है, गैस वैस का काम कम होता है इसलिए भी, और भगवान भोलेनाथ का प्रसाद है इसलिए भी अनायास स्वाद तो होना ही है। रहे हैं आज ये दरबार जो सुंदर सा आप देख रहे हैं, ये हमारे
लाखन भैया की देन रही। रेवना थाने के बगल में ये बात करते हैं किस जगह कहाँ पे है। दादाजी खड़े हैं। दादाजी क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिवशरण है। शिवशरण जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। यहाँ ये दरबार किस जगह, अगर कानपुर से आना चाहे कोई तो कहाँ से कहाँ आएगा? घाटमपुर से नवेड़ी चौराहा, नवेड़ी से सीधे जो है रेवना के लिए रोड लगा हुआ ये है। कौन सा दरबार, इसको कौन दरबार कहा जाता है? इसको भूतेश्वर महादेव। अच्छा, यहाँ पे हमने सुना है कि दिन भर क्या मतलब भंडारा चलता रहता है। भंडारे का क्या है, इसकी क्या भंडारा? ये 12 से 2 के बीच में रोज चलता है? डेली प्रतिदिन। जिसके पास पैसे ना हो या कुछ नहीं, वो कोई पैसे का जरूरत नहीं है। अच्छा, कितना प्रसाद में क्या क्या मिलता है? प्रसाद में रोटी, दाल, सब्जी, चावल। अच्छा, अपनी प्लेट लेके आना पड़ेगा? नहीं, प्लेट यहाँ रखी है, धुली हुई रखी है, अपनी प्लेट उठाना है और गिलास ले लेना है, बैठ जाना है, प्रसाद वहीं मिल जाएगा। और खाना पीना अपने खाइए, अपनी प्लेट धो करके वहीं रख दो। अगर किसी के पास यहाँ दरबार पे दान वान करना चाहे तो वो मंदिर प्रसाद में दान कर सकते हैं। अच्छा, कहते हैं यहाँ अन्न का दान होता है? हाँ, अन्न का दान होता है यहाँ। अच्छा, अन्नपूर्णा भंडार मेन में। रोड से ये रेवना जाने के लिए रोड गया है? हाँ, रेवना जाने। तो क्या कौन सा दरबार कहा जाएगा? इसको भूतेश्वर महादेव का दरबार है। तो आज हम खड़े हैं भूतेश्वर महादेव दरबार पे और दिखाते हैं शिव हरिधाम। और यहाँ पे यज्ञ भी होती होगी? यज्ञ भी होती है, मेला भी लगता है? हाँ, शिवरात्रि में मेला भी लगता है। और लाखन जी से, अपने बड़े भैया से चाहेंगे कि यहाँ पे जो विशेषताएं हैं ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने का हम प्रयास करेंगे। सुंदरता तो भगवान के दरबार में सुंदरता की कहाँ कमी रह सकती है, लेकिन छोटे छोटे नज़ारे आपको दिखाएंगे कि आप जब आएंगे तो पानी पीने के लिए शुद्ध देखिए, आरओ के तरीके पानी बाबा के दरबार पे निकल रहा होगा और फ्रिज की व्यवस्था भी है पानी पीने के लिए। तो भगवान के दरबार में किसी को कुछ करना नहीं पड़ता, न जाने कहाँ कहाँ से लोग आते हैं दर्शन करने। और शिवरात्रि में तो यहाँ बताते हैं कि बड़ी लंबी भीड़ रहती है दरबार पे। और सुंदरता की बात करें तो आप देखिए, यहाँ से ऐसा लगता है प्लास्टिक के पेड़ लगाए गए हैं। और आइए बगल में दिखाते हैं। रात में तो 4 चांद लगाती होंगी ये लाइटें, जो दरबार में लगी हैं, जो बारातों में लगती थी वो लाइटें हैं। पुरानी तरीके से 4 चांद लगाती हूँ, जहाँ ऊपर पीला और नीचे हरा। तो बड़ा अच्छा लग रहा होगा वो दृश्य, देखिए हरे पे हरा, इधर हरा है, ये देखिए ऐसा लग रहा है बिस्तर बिछा लो सो जाओ। क्यों भैया? हाँ, बोलते रहो, आप भी बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, सुंदरता बोलते रहो। अच्छा, देखिए जिस तरीके ये देखिए ये जो बना है, ये रोड की ये जो रास्ता आश्रम के लिए, और ये दोनों तरफ जिस तरीके ये हरियाली है, एक अलग दृश्य लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हम कहीं अलग तरीके जो है, हम कानपुर शहर में यहाँ नहीं है, ये हम लोग बाहर जो है हम देखते थे, जम्मू कश्मीर वगैरह जो है दर्शन के लिए वैष्णो माता जाते थे, तो वहाँ उस तरीके, या अमरनाथ गए हैं, वहाँ रास्ते में इस तरीके के जो है हमको जगह मिलती थी। भैया जैसे कि हम जैसा बताना चाहेंगे आपको, शायद ये अंगूर का पेड़ है। हाँ, शायद ये अंगूर का पेड़ है, क्योंकि उस तरीके से लग रहा है कि नहीं। अब बड़े भाई हैं, आप जान सकते हैं। हाँ, हाँ, ये अंगूर का पेड़ है, में लगता है ना? हाँ। तो यहाँ से आप देखिए तो तुलसा माँ का पेड़, और न जाने कितने यहाँ पेड़ हैं जो वातावरण को बिल्कुल अनुकूलित कर देते हैं। आनंद आ जाता होगा, दर्शन जब करते होंगे लोग, आते होंगे लोग, श्रद्धालु भी आ रहे हैं देखिए। और रेवना का सबसे अच्छा दरबार है। और आप लोग आएँ, देखिए ये अंगूर की खेती समझो, क्योंकि बाबा की कृपा है तभी यहाँ। आइए चलते, उधर से चलते भी आगे से आ जाएंगे। हमें ये लगता है कि अंगूर के ही है पेड़ है ये। अभी यहाँ से देखिए भैया, तो वो चीज़ देखेगी जो आपने कहीं नहीं देखी होगी। इस दरबार में देखिए भक्त आते जाते रहते, रोज़ दर्शन करने लोग आते हैं। बगल में गन्ने की, भैया गन्ने की खेती दिखाइए, ये देखिए गन्ने की खेती है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो गन्ना लगा है, तो जो शहर के लोग होते थे ज़्यादा पढ़े लिखे, तो हम तो जानते हैं कि वो लोग, उनको गन्ना नहीं मालूम होता था कि कैसा पेड़ होता था। तो हम लोग जो करबी होती है चरी, उसको जो है उनको जो है चुहा देते थे कि यही गन्ना है। तो ये ऊख किसको कही जाती है? हाँ। ऊख। नमस्कार भैया, नमस्कार। तो ये ऊख भैया किसको कही जाती है? हाँ, इसी गन्ने को ऊख हम लोग बोलते थे। ऊख है चुहा जाए। हाँ। तो इस तरीके का होता है। और ये देखिए कमल गुलाब का कट चुका है, ये कट चुका है। अब ये नई जो है फसल होगी। और
लाखन भैया जैसे कि पहले के लोग पेट भर लेते थे अपना गन्ना चूके, पहले और कहते थे कि भूखे बेर अगाने गन्ना। हाँ है ना, अब बहुत भूख लगी होती थी। हाँ। तो बेर से जल्दी जल्दी पेट भरा जाता था और चाहे जितना छके हो और गन्ने चू लेते थे। ये देखिए किस तरीके का बहुत कुछ दिया है। बेला का है, बेला का ये बेला नहीं भैया, चमेली है, ये चमेली होगा। चमेली है। बेला का पेड़ थोड़ा अलग हाँ, हिसाब छोटा होता है, बड़ा होता है हाँ, भैया। ये गुड़हल है। ये गुड़हल है। और ये भैया अपनी सफड़ी है। हाँ, इसको अमरूद मत कहिएगा। हाँ, नाशपाती बोलते हैं। नहीं भैया नाशपाती नाशपाती है। अच्छा, ल- तो पेड़ों ने बहुत कुछ दिया। प्रकृति के साथ अगर हम लोग खिलवाड़ करेंगे तो जीवन में हम लोगों की भी खिलवाड़ होगा। हाँ। कहते हैं शहर की दवा और कानपुर की हवा, हवा है ना। गांव और फिर- की। हाँ। हाँ। अरे कानपुर, हम लोग कानपुर वाले हैं ना। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये देखिए कोई दूसरे टाइप का पेड़ है और बड़ा अच्छा लग रहा है। देखिए पानी की व्यवस्था अगर गर्मी गर्मी होगी तो यहाँ ट्यूबवेल सारी व्यवस्था लगी है। ये देखिए दादा क्या नाम है आपका? जी, कहाँ से दर्शन करने आए हैं? अरे हम गिरसी से है। गिरसी से आए हैं। ये कैसा दरबार है? अरे दरबार फिर क्या कहना है, इसी वजह से तो हम लोग आए हैं। अच्छा हाँ, दरबार है सुन के। अच्छा, अब पहली बार आए हैं आप? पहली बार आए, सुन के दरबार आए। कैसा लगा आपको दरबार अरे में? हमको दरबार क्या लगा, बस यही जो है तो बस भगवान बिचरे हैं, अच्छा, इन भगवान बिचरे हैं कि जो है तो ऐसा दरबार जो है तो कहाँ मिलता है। सुंदर पेड़ पौधा, हरी हरी भरी हरी भरी सब कुछ है यहाँ। उसी के बीच भगवान शिव। और उसी के भगवान शिव हैं। दादा आपका शुभ नाम क्या है? हमारा ओम प्रकाश यादव रठगांव। रटगांव। ये रटगांव कहाँ पड़ता है दादा? रठगांव पड़ता है गिरसी की इसी तरह। किसी के पहले जो है बम्बा नारिया के। नहरिया के पास। हाँ रटगांव। हाँ, भैया रोकना एक सेकंड के लिए। अच्छा लगा। दरबार बहुत बड़ी। तो सभी लोगों से क्या कहना चाहेंगे? सभी लोग आए? हाँ, सभी लोग इसी वजह से 4-6 भक्त आए। अच्छा, दर्शन करें यहाँ के दूर दूर तक, जहाँ तक आपको देखा जाए तो सारे भक्त आए यहाँ, दर्शन एक बार जरूर करें यहाँ के। हाँ हाँ है ना? हाँ, बस यही तो दर्शन करने आए हैं। हाँ, तो दादा आए थे दर्शन करने और ये भाई साहब भी आए दर्शन करने। अब चलते हैं लाखन भैया से कुछ बात करते हैं। और देखिए जो आश्रम का जो बाहरी हिस्सा है, जिस तरीके देखिए रोड बनी हुई है और आश्रम से ये लगा हुआ है, ये देखिए जो मकाई का खेत है। और ये मकाई अब तो जानते नहीं, मगर ये मकाई एक अलग बहुत ही पेट के लिए लाभकारी होती है और फ़ायदेमंद भी होती है। हर हम लोग तो बता रहे हैं कि मकाई 2-2, 3-3 महीने जो है मकाई की रोटी ही खाई जाती थी और गेहूं की नहीं मिलती थी। उस तरीके का भी हम लोग गरीबी का जो माहौल रहा है, गरीबी में भी पले हैं। अब मकाई आदमी 1-2 भुट्टे नहीं खाता है। अब हम लोग तो मकाई अब तो जानते ही नहीं है, है ना। तो जिस तरीके देखिए आश्रम, जिस तरीके ये खूबसूरती है और आगे भी चलते हैं हम यहाँ तो और दिखाएंगे कि सबसे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ पे जो गौशाला है, सरकार गांव में हर जगह ग्राम सभा में सरकारी गौशाला जो है बना है। वहाँ पे पैसे बहुत आते हैं, पास होते हैं हर तरीके का, मगर वहाँ पे भी जो है इतनी व्यवस्था नहीं होगी, इतनी खूबसूरती गौ माता में नहीं। यहाँ पे आश्रम में, यहाँ देखिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बाबा भोलेनाथ का, भूतेश्वर महादेव का दरबार है और जो बाबा भोलेनाथ के दरबार में भूतेश्वर महाराज में यहाँ पे जो हमारी जो गौ माता हैं, इतनी खूबसूरती, इतनी चमक, एक अलग दृश्य है। जो सरकार पैसे लगा रही गौशाला में, उतनी खूबसूरती वो जो है पैसा ले के नहीं, यहाँ पे भाव भक्ति से जो भक्त आते हैं, जो आश्रम में रहते हैं, वही लोग उनकी देख रेख सेवा करते हैं। क्योंकि वहाँ पे धन का लालच होता है और यहाँ पे सेवा भाव भक्ति का होता है। तो धन के आगे सेवा भाव भक्ति बड़ी होती है। और देखिए आज हमने जो सब्जी खाई थी, आलू की सब्जी, उसमें कुछ नहीं पड़ा था और करौंदा जो है मिलाया था। देखिए करौंदा का ये पेड़ किस तरीके, यहाँ पे काला करौंदा भी है और ये भी बड़ा बड़ा करौंदा है और एकदम अलग तरीके का, है ना। तो आपको दिखाते भी हैं, पके हुए हैं करौंदा, है ना। और देखिए
ये किस तरीके का ये करौंदा है। ये खून बढ़ाएगा। हाँ, ये देखिए इसमें पहले से ही खून नहीं ऐसा निकल रहा है, तो ये होता है। तो ये जो गांव की और फिर जो आश्रम है, यहाँ पे भगवान का हर समय जो है भगवान यहाँ पे विराजमान होते हैं, और जहाँ पे भगवान का वास होता है वहाँ पे सब जो भी होता है वो सब प्रसाद ही होता है, हैं? तो जिस तरीके का एक अलग ही यहाँ का जो दृश्य है अलग है। देखिए जो गौ माता हैं उनका देखिए, ये जो बच्चा है, गौशाला में इतनी जो है हमने गायें देखी हैं, 300 गाय हैं किसी गौशाला में, मगर एक भी बच्चे जो है वहाँ पे नहीं रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे ऐसी देखभाल ही नहीं होती है, ना चारा होता है, ना भूसा होता है, ना देखभाल होती है। तो इस तरीके का वहाँ पे बच्चे नहीं, वो सब होते ही नहीं, वो सब क्या करते हैं किस तरीके का। और देखिए ये नींबू का पेड़ है, हम लोग ये नींबू जो है ढूंढते रहते हैं, गर्मी में जो है भी एक अलग, ये देखिए कितना जो है बड़ा बड़ा नींबू है, हैं? और ये देखिए एक देखो पका नींबू है। अब ये एक नींबू इसको जो है निचोड़ के किसी को पिला दिया जाए तो वो नहीं पी सकता है, इतना ज़्यादा इसमें रसा है। तो एक अलग है, ये सब दवा ही दवा है यहाँ पे। देखिए करौंदा ही करौंदा कितने जो है। अब यहाँ जो गांव का माहौल है, ये आश्रम का, यही एक दवा है। कहते हैं ये जो हवा और दवा, गांव की शहर की जो है दवा और यहाँ की हवा, ये सुंदरता है, खूबसूरती है, ये एक अलग ही है ना। तो आप सभी लोगों से निवेदन भी है कि एक बार ये बाबा भोलेनाथ रेवना के पास जो है भूतेश्वर जो हरिधाम आश्रम है, यहाँ पे ज़रूर एक बार आएँ और आपका मन एकदम गदगद हो जाएगा। ये लगेगा कि नहीं हम स्वयं जो है भगवान के दरबार में ही आ गए हैं, ऐसा लगेगा आपको। एकदम मन के अंदर से एकदम उमंग जागरूक हो जाएगी। तो फिर हमारे बने रहिए। हाँ, गोविंद शुक्ला, लाखन सिंह।